मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के मुल्क स्टेशनों पे 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को शुभारंभ करो है। उनने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपया के ज्यादा के अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों को उद्घाटन करो है। जे केंद्र यात्रियों के लाने रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कही कि सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लाने समृद्ध दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कही कि सरकार को ध्यान लोगों को किफायती और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और दवाई उपलब्ध करावो है। प्रधानमंत्री ने कही कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कही कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देश में 1,50,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में आज मतदान छुटपुट घटनाओं को छोड़ के शांतिपूर्वक संपन्न होगा। सीहोर जिले की बुधनी सीट पे उत्साह के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार को उपयोग करो। हमारे संवाददाता ने बताई कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैतृक गांव जैत में सपरिवार वोट डाले। गौरतलब है कि श्री चौहान इस सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद उनने जहां से इस्तीफा दे दो थो। उते विजयपुर में राम निवास रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उपचुनाव भो। विजयपुर में वन मंत्री राम निवास रावत को मुकाबलो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस की पार्टी से थे, उनसे तो बुधनी में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उतारो है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि विद्यार्थियों को अपने जुनून हमेशा कायम रखबो चाहिए, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होबो चाहिए, लक्ष्य उतनो ही आसान हो जाए है। उनने कही कि जीवन में कोई भी पद पालो मनो मित्रता को प्रेम भाव हमेशा बनाए रखो। इनको उद्देश्य सबसे अच्छो उदाहरण उनने कही कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। उनकी दोस्ती 11 साल की उम्र में भई थी। जब वे द्वारका के राजा बने तब भी उनने दोस्ती से दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राजस्थान के कोटा जिले में एक शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों से चर्चा करत भय जा बात कही। उनने जा बात कहते वही कही कि लक्ष्य प्राप्ति को इससे अच्छो उदाहरण दूसरो नहीं हो सकत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बन गए और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के बाद वे पहली बेर सांसद बने और पहली बेर में ही वे देश के प्रधानमंत्री बने। एक के बाद लगातार सांसद बने रहे और प्रधानमंत्री भी। उनने प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाई। आर्थिक दृष्टि से गुजरात देश के राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणीय है। प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील करी है कि अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुआई करें और बड़ी भई एमएसपी से अपनी उपज को उचित मूल्य प्राप्त करें। उन्होंने बताई कि 2025-26 के लाने गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,425 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करी गई है। गत वर्ष यानी पिछले साल 150 रुपया ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत वर्ष 6,16,000 किसानों द्वारा 48,38,000 मैट्रिक टन गेहूं को विक्रय समर्थन मूल्य पर करो गयो थो। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत के बाद अब प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी हाथियों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन सजग हो गए है। पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने बताई है कि कैंप में हाथियों को दे जाने वाले राशन को अलग अलग अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कल शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 और 6 को भ्रमण करो और जहां के लोगों की समस्याएं सुनी है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कही है कि आधार कार्ड आयु को प्रमाण पत्र नहीं बल्कि पहचान को दस्तावेज है। जेते आज के बुंदेली समाचार।